डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। बहुत सारे आप मुझे जानते हैं, कुछ लोग जो नए हैं वो शायद नहीं जानते होंगे। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं तो विनिंग एज डिफेंस अकेडमी उसका डायरेक्टर हूँ। मैंने सेना में 4 साल ट्रेनिंग की, 25 ईयर्स सर्व किया, बटालियन कमांड करी और पिछले 5 साल से द विनिंग एज को के थ्रू हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल आदि परीक्षाओं में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कि सभी लोग सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरते हैं, यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपना बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इन सभी जो एकेडमीज हैं इसमें सीटों की संख्या लिमिटेड है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक रिजर्वेशन का प्रोसेस है जिसको समझना जरूरी है। तो किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिलती हैं क्लास 6 और क्लास 9 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साइंस स्कूल के पुराने वीडियो बने हैं, नया अभी नोटिफिकेशन आएगा, फिर से हम वीडियो बनाएंगे। ये जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ रहे हैं और अभी फिफ्थ में जाने वाला बच्चा अगले साल अपीयर करेगा या इस साल भी अपीयर करने वाला है, आपको बहुत हेल्प करेगा अपने बच्चे के ऊपर एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने के। तो हम बात करेंगे CET 2024, उसकी सीट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। टोटल सीट्स इससे कम होती है, जितना लिखा है उससे कम है। मैंने 500 लिखा है, मान के चलिए कि 450 के करीब सीट्स हैं, तो प्रोपोर्शनेटली बाकी चीजें कम हो जाएंगी। किल्ड इन एक्शन एक कैटेगरी है उन फौजी भाइयों के लिए, उनके परिवारों के लिए जिन्होंने किल्ड इन एक्शन, एक अलग कैटेगरी होती है जो कि युद्ध में या युद्ध जैसी स्थिति में जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, वीर गति प्राप्त की है, उनके बच्चों के लिए 50 सीटें। टोटल पूरे 5 जो RMS है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उन 5 की इकट्ठी बात करें, हर स्कूल में 80 के करीब सीट्स होगी, तो 400 सीट हो गई। मैंने 500 कहा क्योंकि मेरी मैथ्स कमजोर है, इसमें फिर टोटल करने में आसानी होती है और थोड़ा परसेंटेज आपको समझाने में आसानी होती है। गर्ल्स के लिए क्लास 6 में 50 सीटें रिजर्व है, ये पूरी भरी नहीं जाती हैं किल्ड इन एक्शन, जबकि इस कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं लगती, ट्यूशन फीस नहीं है। बाकी वैसे ही फौजियों के लिए फीस बहुत कम है, लेकिन किल्ड इन एक्शन के लिए बिल्कुल पूरी ट्रेनिंग फ्री है। बैलेंस बच गई इन दोनों को निकाल के 400 सीट, अगर 400 होती तो 300 बच गई। अब इसमें सीटें जो है 70% जो है JCO और जवानों के लिए, सर्विंग या रिटायर्ड, उनके लिए रिजर्व है। मतलब अगर 500 टोटल सीटें होती, ये 100 सीटें निकल जाती, तो 280 सीट, ये 5 विद्यालय, इसको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा अगर आपको किसी एक स्कूल की वैकेंसी निकालनी है, वो 70%। और जो सिविलियंस हैं एंड ऑफिसर्स हैं सेनाओं के, वो इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 30% ही सीटें। ये जो ज्ञान है कुछ के पास है, बहुत ज्यादा मेरे पास पेरेंट जो बात करते हैं उन्हें ये रिजर्वेशन सिस्टम समझ नहीं आता है। और आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं, एक समय था सेना में इतने साल बिताने के बाद मुझे भी क्लियर नहीं था। अब है जी टोटल सीट्स, मान लीजिए 280 हैं JCO OR कैटेगरी में, इसके लिए भी अंदर से अलग रिजर्वेशन, अलग अलग कोटा है। वो कोटा किस प्रकार से, मान लीजिए 280 सीटें थी, OBC का 27% है, टोटल 76 सीट्स हैं 5 विद्यालयों में। अगर आपने प्रत्येक विद्यालय के लिए 12-13 सीट्स बनती। उसके बाद शेड्यूल कास्ट 15% है, टोटल 42 सीट्स। शेड्यूल ट्राइब 21 सीट, मतलब 4-4 सीट्स हैं। SC ST इनकी 8 होगी, इनकी 4 सीट होगी हर मिलिट्री स्कूल के। और जब 141 बच जाती है जनरल के लिए, इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे प्रति विद्यालय, क्लास 6 की वैकेंसीज की बात। तो ये समझना जरूरी है कि मेरा बच्चा अपीयर तो कर रहा है, नंबर पे अच्छे ला रहा है, लेकिन अच्छे नंबर लाने के बाद भी अगर 141 कैंडिडेट्स हो जाते हैं फाइनली सेलेक्ट, आपके बच्चे का 147 था फाइनल उसमें नाम, तो उसके जाने के चांसेस अभी भी उसमें क्वेश्चन मार्क लगा, जबकि बच्चे ने बहुत अच्छा किया। तो आजकल सभी लोग जोर लगाते हैं, सभी लोग 1-1 साल 2-2 साल तैयारी करते हैं, पर उसके बाद ये सीटों का आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ आना चाहिए। आगे चलते, अब ये 120 सीट, मेरे से एक मैडम व्हाट्सएप पे पूछे हैं टोटल सीट्स बताइए कितनी है। अब आप ये देखिए कि जनरल में टोटल
सीट जो थी ऑफिसर्स एंड सिविलियंस के लिए वो 120 सीट्स हैं, उसमें से 59 जनरल कैटेगरी में आती है। मतलब इसको 5 से डिवाइड करें, 12 सीट पर विद्यालय बनती है। तो यदि आप सिविलियन हैं, आप सेना के जेसीओ जवान नहीं हैं या सेना के अधिकारी हैं, तो टोटल प्रति विद्यालय में आपके लिए 12 ही सीटों का प्राविधान है। ओबीसी के लिए 33, 5 से डिवाइड कर दिए, 6 साढ़े 6 सीट बनती है, 6 या 7 मिलेगी। एसटी केवल 19 और एसटी केवल 9। 9 मतलब 2 सीट्स हैं पर स्कूल, इतनी कम है। लेकिन जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं, आपके लिए सीट है या नहीं है, आप कोटा के उसको मीट करते हैं कि नहीं करते हैं, बच्चे को कंपटीशन में बैठने के लिए मोटिवेट करें। लड़ाई बहुत जल्दी आजकल शुरू हमने कर दी है, लड़ाई आप लड़ते रहिए। आपने मिलिट्री स्कूल जाना है नहीं जाना बात की बात, एक बार उसको एग्जाम तो देने दीजिए। आगे चलते हैं। अब आता है जी क्लास 9th, टोटल सीट ही 50 है। ये क्लास 9th में वैसे सीटें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं कि 6ठी से 8वीं तक कुछ बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों से इन विद्यालयों को छोड़ देते हैं। मेडिकल रीजन हो सकते हैं, पर्सनल रीजन हो सकते हैं, आर्थिक रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनके कारण तो कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं, जिनको हम टेंटेटिव मान के चलते हैं कि टोटल 50 हैं, यानी 10 सीट्स पर स्कूल। और गर्ल्स इसमें से कितनी है वो स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी गर्ल्स के अगेंस्ट ही भरी जाएंगी। मान लो एक स्कूल में 5 लड़कियों ने ज्वाइन किया और 6ठी 7वीं 8वीं में एक भी बच्ची ने नहीं छोड़ा, उस विद्यालय में 9th में गर्ल की वैकेंसी रहेगी 0। तो आप ऐसा राइट नहीं कह सकते कि मैं एक लड़की हूं, मैं स्कूल को ज्वाइन करना चाहती हूं, मेरे लिए वैकेंसी क्रिएट करो, नहीं। सैनिक स्कूल्स में क्लास 9th में इस बार पहली बार जब गर्ल्स का आया तो टोटल 23 वैकेंसी थी पैन इंडिया। ये बात आपने ध्यान रखनी है। मान लीजिए 8 से 10 वैकेंसी हो गई तो हर स्कूल में तकरीबन 2 वैकेंसी या 1 वैकेंसी आपको गर्ल्स की मिलेगी 9th में। लेकिन गर्ल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, इसलिए मैंने कहा आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए, आगे की बात आगे पर छोड़ दीजिए। इसमें जो 50 बॉयज की वैकेंसी हैं उसमें 35 सीट्स जो हैं जेसीओ जवानों के लिए और 15 सीट सिविलियन के। मैंने कहा ना 50, मैंने कहा 42 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। लेकिन ये प्रोपोर्शन समझना, रेशो समझना, परसेंटेज समझना जरूरी है। अब इसमें भी वो जो हमारे देश का जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है वो लागू है। और ये आप देखेंगे जो 35 वैकेंसीज थी, जनरल की 18, 9, 5 और 3 एसटी की, मतलब हर स्कूल में 1 वैकेंसी भी टोटल नहीं बन रही है एसटी अगर आप हैं तो। ये रिजर्वेशन सिस्टम समझना जानना जरूरी है, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे एग्जाम खत्म होगा अगले दिन से मेरे को मैसेज आता है, सर हमारे बच्चे के अप्रोक्सीमेट इतने नंबर आ रहे हैं, वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं कैसे बता सकता हूं? बहुत सारी डायनेमिक्स हैं जिसको समझना, क्लियर करना जरूरी है। ये सिविलियन ऑफिसर्स की तो बहुत ही कम है, 15 में से 8, 4, 2 और टोटल 1। कोई एक लकी व्यक्ति होगा जिसको मिलेगा। अब सैनिक स्कूल में या तो आप डिफेंस का फायदा ले सकते हैं या आप एससी एसटी का लाभ ले सकते हैं। तो जो भी जवान हैं, जो जेसीओ हैं, वो कहते हैं साहब मैं डिफेंस में अप्लाई करूं कि एससी या एसटी में अप्लाई करूं। सैनिक स्कूल, ये मिलिट्री स्कूल की बात। मिलिट्री स्कूल में तो आपको डबल फायदा मिल रहा है, मतलब आप जेसीओ हैं और एससी में आते हैं तो आपको डबल लाभ मिल रहा है। आप जवान हैं एससी में, दोनों का फायदा मिल, लेकिन सैनिक स्कूल में कोई एक ले सकते हैं। तो यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं, मैं कहता हूं डिफेंस को छोड़ के सैनिक स्कूल में आप इस कैटेगरी में करें, क्योंकि इन कैटेगरीज का कट ऑफ नहीं है और कट ऑफ नॉर्मल डिफेंस वाले से बहुत नीचे जाते हैं। अब कईयों का है कि हमें डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने कहा वो जब सैनिक स्कूल में भर्ती के लिए जाएंगे, प्रिंसिपल साहब को अप्लाई करोगे, सर हमें सर्टिफिकेट वगैरह दे दो ताकि हमारे बच्चे जो सैनिकों को लाभ मिलते हैं वो। लेकिन जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई करना है समझना बहुत जरूरी। और ये फौजी भाइयों के लिए मैं चाहूंगा ये वीडियो, अगर आपके परिवार में कोई भी फौजी परिवार है जिनका बच्चा अभी हुआ है, पहली में पढ़ रहा है, दूसरी में पढ़ रहा है, ये वीडियो उनके साथ शेयर की। सबके साथ अपने फैमिली वाले ग्रुप में शेयर करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन यदि कोई फौजी है उसको पक्का भेजें। ये एक हमने द विनिंग एज के यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखा है, उसमें आपके काम की बातें बताई गई। यदि आप जेसीओ जवान हैं सेनाओं में, आपके लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में हमेशा मिलिट्री स्कूल बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि सैनिक स्कूल ले रहा है आपसे 1.5 लाख फीस, मिलिट्री स्कूल ले रहा है 12,000। अगर ये 1.2 लाख भी होता, 30,000 काट देंगे, वापस कर देंगे, कुछ पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, फिर भी आपको 80-90 हजार से कम नहीं पड़ता सर। ये 12,000 है और ये सारा अगर आप सर्विंग है तो वापस हो जाए। तो आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल में एब्सोल्युटली फ्री पढ़ रहा है। तो अपने जो शेर हैं, लड़का है या लड़की है, उसको सेकंड थर्ड फोर्थ से आपने इस तरह से मेंटली गाइड करना है, फिजिकली प्रिपेयर करना है, तीसरी चौथी पांचवी में इस प्रकार से तैयारी करानी है कि वो मिलिट्री स्कूल में पहुंच जाए। इससे आपका आगे जाके फाइनेंशियल देखिए ना, 7 साल अगर 2 लाख 14 लाख रुपए बचा रहे हैं और 14 लाख रुपए अगर 7 साल आप म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, वो कम से कम 40 लाख हो जाता है। एक वीडियो देखने से क्या बच सकते हैं आपके 40 लाख रुपए? मैंने बताया तरीका, प्रोवाइडेड आप मेरी बात को सीरियसली ले, आप लेते नहीं। मैथ्स, ये मुझे इस प्रकार की मैथ्स में बहुत मजा आता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने जाननी होती हैं लेकिन हमें कोई इतने क्लियरली बताता नहीं। तो मैं मां सरस्वती का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे को इतनी अकल उन्होंने दी है कि सिंपल मैथ्स करके मैं आपको बता सकता हूं कि बजाय सैनिक स्कूल के एक फौजी व्यक्ति के लिए अगर बच्चा मिलिट्री स्कूल में हो जाता है तो ये लाभ है। आगे जाके ऑफिसर बन गया, आगे जाके वो अच्छा लाइफ में करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि फौजी परिवारों के बच्चे सख्त होते हैं। पिताजी है नहीं, बॉर्डर पे घूम रहे हैं, उनकी माताजी ने उनको बिल्कुल टाइट करके रखा होता है, बहुत सारी उनसे अपेक्षाएं होती हैं, बहुत टफ जीवन जीते हैं। तो उनके लिए सेना एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि सेना उन्होंने एक तरफ से देखी है। जैसे जवान बन के अभी अफसर एक बंदा घर का बन जाएगा तो आप सेनाओं के दोनों रूप आप देख सकते हैं, दोनों उसका लाभ उठा सकते हैं। आगे चलते हैं, एक ही स्लाइड इसमें बची है प्रेजेंटेशन में, वो रही ये। अब चिंता तो हमारे पूरे देश को ही लगी रहती है किसी ना किसी चीज की। जब मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होता है, पहले वो क्या करते थे, अगर 3 सीटें हैं तो इनसे 3 गुना लोगों को, 9 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते थे और कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आती। लेकिन इस बार 2024 में 4 वेटिंग लिस्ट आई हैं। पहली करी, अब क्योंकि वही बच्चे आरएमसी के लिए भी अपेयर हो रहे हैं, यूपी साइंस स्कूल के लिए भी हो रहे हैं, साइंस स्कूल के लिए भी हो रहे हैं, अदर बाकी नवोदय के लिए भी दे रहे हैं, तो सेम कॉमन बच्चा है, वो किसी कारण से ज्वाइन नहीं करता तो अगला, नहीं तो अगला, नहीं तो अगला, इस प्रकार 4 लिस्टें इस बार आई हैं। उनके कट ऑफ के लिए हमने आरटीआई एप्लीकेशन डाली है, जब जैसे आ जाएगा हम कट ऑफ भी बता। पिछले साल का कट ऑफ का वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आपने क्या करना है, आरएमएस कट ऑफ कॉमा कर्नल अमरदीप ऐसे लिखते हैं। जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं आरएमएस कट ऑफ और कॉमा कर्नल लिखेंगे, अमरदीप लिख देंगे मेरा नाम, वो वीडियो आ गया, वो देख लीजिए। मॉक टेस्ट में देखिए बच्चा कितने नंबर ला। तो वेटिंग लिस्ट आएंगी, आपको बुलाते रहेंगे। अभी जाके कहीं अगस्त सितंबर में इनका सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हुआ, जबकि चौथी वेटिंग लिस्ट आई। इनका मेडिकल मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है इनका, बहुत ज्यादा वो नहीं है, डोमिसाइल नहीं चाहिए। लेकिन अगर जेसीओ जवान हैं, सर्विंग है, तो आपका सर्विंग सर्टिफिकेट लगता है। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपका पीपीओ या डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगेगी जिसमें बच्चे के बारे में बताया गया है। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। यहां पर जो एससी और एसटी में है, और फायदा क्या है, वो मैंने 12,000 बताया था, वो जनरल कैटेगरी के जेसीओ जवान के लिए। एससी का इसका भी 1/4 लगेगा, मतलब भाई साहब 3,000 रुपए में पढ़ रहे हैं। ये है फर्क। ये सब आदेशों में, स्कूल की एसओपी में लिखा है, लेकिन आप पढ़ते नहीं क्योंकि 25 पेज आप पढ़ ही नहीं पाते। मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूं, मैं पढ़ता रहता हूं। अब इन्हीं में से मैंने कहा ना, वेटिंग लिस्ट में अगर आपका बच्चा अच्छे नंबर लाया है तो ये ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे जो आरएमएस क्लियर करते हैं वो सैनिक स्कूल चल जाएंगे, यूपी सैनिक स्कूल चल जाएंगे, नवोदय विद्यालय चल जाएंगे, गुरुकुल चल जाएंगे, आसपास के कुछ जाएंगे, कुछ दौड़ जाएंगे। तो आपके बच्चे के लिए यदि वो 150 में से 135 नंबर के करीब ला रहा है तो बहुत ब्राइट चांस है। 9वीं के लिए 200 में से 150 155 नंबर ला रहा है तो उसके लिए ब्राइट चांस है। ये मैं बता रहा हूं, अलग अलग कैटेगरीज का कट ऑफ अलग अलग। डोंट पैनिक लिखा है,
ये कोई जीवन का अंत नहीं है, कोई भी एग्जाम जीवन का अंत नहीं। जीवन का अंत तो जीवन का अंत ही होता, तब तक आपने संघर्ष करते रहना मेरे दोस्त। और संघर्ष, मैं फौजी व्यक्ति हूं, बिना तैयारी के संघर्ष का कोई लाभ नहीं। सीधा बिल्कुल ठंडे बदन से किसी भी ओलंपिक दौड़ में करेंगे, वो 100 मीटर दौड़ के बच्चे को क्रैम्प पे पड़ जाएगा। तो बहुत स्लोली एंड स्टेडीली आपने तैयारी करानी। हमारे चैनल पर सारे नुस्खे मौजूद हैं। अब मैं अगला बनाऊंगा कैसे कट ऑफ नंबर लाएं, वो भी आपको ज्ञान दूंगा। घर में बहुत कम पैसे, बिना पैसे खर्च किए भी बता दो, तभी आप देखते हैं मेरा चैनल। अब क्या है जी, पट्टी पर नंबर आ रहा है 7417656633। इस पर मेरे हर वीडियो में बताने के बावजूद 200 प्लस कॉल्स प्रतिदिन आती हैं। खुशी की बात यह है कि मैं इनमें से एक भी नहीं उठाता, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मैं आपके लिए कुछ रिसर्च कर रहा हूं, किसी ना किसी व्हाट्सएप पे जवाब दे रहा हूं। व्हाट्सएप करेंगे, गारंटी है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मेरा जवाब पक्का आएगा ही आएगा ही आएगा। वो आप हमें भी पैसिव कम्युनिकेशन का मजा लेने दीजिए। कॉल पे फिर मेरे को गप्पे मारने की आदत बहुत ज्यादा हमारी, फिर आधा घंटा गप्पे करता हूँ, 3-4 पेरेंट्स से रोज बात करता हूँ। तो आप ये करिए, आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और आपको डाउट है, पक्का यूट्यूब में इसमें कमेंट लिखे, और जब आप कमेंट लिखेंगे मैं बोलूंगा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, तो बजाय यहां पर लिखने के आप सीधा व्हाट्सएप ही कर दो, और फिर करके 1 दिन का समय 1.5 दिन का समय हमें अवश्य दीजिए। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपको एडवांस में। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी जोर लगाने का समय पक्का लगाएं। आपने कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, हमारी ऐप पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वीडियोस हैं, जिनको आप खरीद सकते हैं बहुत ही कम दाम, वो भी कर सकते हैं। नहीं खरीदना तो यूट्यूब पर ये सारी कहानी चली रही है, सारा का सारा कोर्स फ्री में अपलोडेड है। रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, तो रिसर्च आप कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।